सभी पेरेंट्स एवं भैया बहनों का एसबीएन एकेडमी पर स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान मेरठ प्रांत का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करना सिखाऊंगा। ये हमारा 60 नंबर का पेपर था। सभी बच्चों को जो छोटे भैया बहन है किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सा इसका तरीका है, पहले मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखा देता हूँ किस प्रकार का पेपर आया है। बहुत आसान पेपर आया है और यहाँ पर नाम लिखना है, फादर नेम, सेक्शन, रोल नंबर, डेट, फिर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं फुल, और इसके बाद में फिर आपको टिक द करेक्ट करना है, फिर आपके ये गिव द आंसर। अब गिव द आंसर पेपर जो सेट हुआ उसके अंदर जगह नहीं दी गई, बच्चा कैसे करेगा, लेकिन मैं इसी के अंदर आपको समझाऊंगा कैसे करेंगे। और फिर चलेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको इसमें करने थे। फिर फाइंड द भिजांक, भिजांक का क्वेश्चन करना है, और एडिशन और ये सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, और ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये हमें सीखना है। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करने चाहिए थे सभी बच्चों को, वह मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर सभी बातें, मुझे सभी वर्ड प्रॉब्लम भी सिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। कुछ बच्चों के नंबर कम आए हैं और कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं जिनके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। हमें कैसे करना चाहिए, पहले हमें यहाँ पे नाम लिखना चाहिए। मान लें किसी बच्चे का नाम है, किसी बच्चे का नाम है मान लीजिए सीता या राम, सीताराम, और उसके पापा का नाम है मान लिया दशरथ। तो सीताराम पापा का नाम दशरथ, आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन इससे पहले आप श्री लगाएं। सेक्शन मान ले किसी का सी है तो सी लिखें, ए है तो ए लिखें, बी है तो बी लिखें, डी है तो डी लिखें। जो भी सेक्शन है वो लिखेंगे, एक सेक्शन लिखना है। केवल एक सेक्शन का उपयोग करना है। यहाँ रोल नंबर लिखना था चाहिए बच्चों को। मान लो किसी का रोल नंबर है 6, डेट डालनी चाहिए। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो जो बना रहा हूँ मैं 31/10 में बना रहा हूँ, यानी कि आपको तो हमने आज की डेट लिख दी। और साइन आप नहीं करेंगे, वो टीचर का काम है। टीचर यहाँ पे साइन करेगा सब कुछ चेक करके। अब टीचर का भी इसके अंदर काम था और बच्चों का भी। अब कैसे करना था, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या करना है, वो आपको मैं बताऊंगा। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा ध्यान से दिखाई देगा। मैं पूरा क्वेश्चन पहले आपको शो कर देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको ये चीज नहीं लिखनी है, केवल ये लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आपको इंग्लिश के हिसाब से यहां लिखना था 10। स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट 10 होता है, तो 10 हमारा आंसर है। हिंदी में करना है तो यहां भी 10 आएगा। कंप्लीट द पैटर्न, श्रेणी को पूरा करें। 2, 4, 6, 8, 10, तो यहां 12 आएगा। ये 2 का पहाड़ा है, 2 की टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2, 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ये आपका पूरा हो गया। व्हाट इज द परम मित्र ऑफ 3? परम मित्र 3 का परम मित्र बताना था, तो 3 का परम मित्र कौन सा होगा? 10 में से 3 माइनस कर दो, 7। परम मित्र निकालने के लिए हमें 10 से माइनस करना होता है, जिसका भी निकालना है तो 10 से 3 माइनस कर दो, 10 से 3 माइनस कर दीजिए, 7 आ जाएगा। अब 3 into 5, ये डोजिंग टेबल है। डोजिंग टेबल 3 5 जा 15 लिखना था। राइट इन रोमन नंबर, रोमन नंबर में लिखना, रोमन अंकों को लिखो। तो 12, तो 12 के लिए x बनेगा, i बनेगा पहले, क्योंकि 12 को हम कैसे लिखते हैं, 12 का मतलब है 10 + 2, और 10 को लिखेंगे x, 2 को लिखेंगे i। तो इसके लिखने का तरीका यही है। तो आपका ये आंसर था। व्हाट इज द शेप ऑफ बेंगल? बेंगल ऐसी होती है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सर्कल।
इसे सर्कल बोलते हैं। बेंगल गोल होती है, इसे सर्कल कहा जाता है। तो चूड़े की आकृति व्हाट इज द शेप ऑफ बेंगल, सर्कल होती है। अब 25 को 5 से डिवाइड करना था, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो टेबल 5 टाइम चलेगी। तो ये जो आंसर आया वो यहां लिखना है। अब 6 में क्या जोड़ें, क्या ऐड करें कि हमारा 11 हो जाए, तो 6 में 5 ऐड करना है। 6 + 5 कैसे निकालेंगे, 11 से 6 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 11 - 6 करके पता चल जाएगा 11 से मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि बच्चों का पेपर हो जाए कंप्लीट। जो बच्चे समझदार हैं वे घर पर वीडियो देखकर सीखेंगे और कुछ को स्कूल में भी सिखाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टेक द करेक्ट आंसर। ये 9 8 जा 72 होता है, तो 72 ये वाला है, तो आप इस पर टिक कर देंगे या यहां पर आंसर लिख देंगे, दोनों बात सही है। 500 से 250 माइनस करना है, तो बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को गलत था। ये कैसे करना था, 0 से ये 500 से इधर 0 माइनस कर दिया, 5 से इधर लेकर जाएंगे 10 - 5 करेंगे 5, यहाँ रह जाएगा 4 और 4 - 2 करेंगे 2, तो माइनस करना था 250 आएगा। ये वाला इसका आंसर सही था, तो आपको यहाँ लिखना था 252। इस प्रकार से हमारा हो गया द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, 999। तो 999 पर आपको टिक लगाना था। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की प्लेस वैल्यू आप देखेंगे ये 6 है और ये 6 के आगे 2 नंबर हैं, इनके आगे 0 आप लिख लेंगे, तो ये 600 हो गया। तो ये वाला आपका सही था, सही ऑप्शन। तो 600 पर आपको टिक लगाना था। इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता। अधिकांश बच्चों ने गलत कर दिया। अब आ जाएंगे गिव द आंसर। अब ये मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम है, कोशिश करूंगा इतनी सी जगह में ही करा दूं, थोड़ा सा आगे को। A fruit seller has 37 oranges and 41 banana. How many fruits he had? एक फल विक्रेता के पास 37 संतरे और 41 केले हैं, उसके पास कुल कितने फल हैं? तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस 37, नंबर ऑफ बनाना बनानाज 41। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करके मैं यहां दिखा देता हूं आपको। ऐड करके क्या आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आपको इसके नीचे लिखना है, लेकिन मैं यहां लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है और कम जगह थी। कम से कम इसमें 2 लाइन देनी चाहिए थी, 1 2 3 लाइन होती जिससे बच्चे इसको सोल्व कर पाता। इसी वजह से हमने बच्चों को स्टेटमेंट लिखने के लिए स्कूल में अलग से कॉपी दी थी, जिससे बच्चों को लिखने का अभ्यास भी हो। अब 7 + 1 8 और 4 + 3 7, तो 78 हमारे फ्रूट आ गए। अब कुल कितने फल हैं, टोटल फल आ गए। नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स, नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स आर 78। ये हमें लास्ट में लिखना था, नहीं लिखा कोई बच्चों ने, लेकिन हमने इस विजय से नंबर नहीं काटे। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो आपको इस लेसन ना लिखने पर भी नंबर काटे जाएंगे। तो आपको सीखना चाहिए। आप छोटे हो तो ये नहीं है कि हम गलत बात सीखेंगे तो सही तरीका ही, जो सही मेथड है। अब आ जाइए, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का, क्योंकि 3 डिजिट का 909 है, 909 था 3 डिजिट का, तो 4 डिजिट का क्या हो जाएगा 9999। 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। अब आ जाइए, व्हाट इज द शेप ऑफ तिरंगा। तिरंगा की आकृति कैसी होती है, तिरंगा की आकृति ऐसी होती है। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, आयत, आयता
कार। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल शेप होती है, तो अब रेक्टेंगल शेप वैसे या रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगल में बच्चों ने लिख दिया, हमने पूरे नंबर दे दिए, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी स्पेलिंग अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों को रेक्टेंगल की स्पेलिंग नहीं आती थी, उनके गलत हो गए। अब ऐड द फॉलोइंग संख्याओं को जोड़ो। अब ये 10, 10, 6, अब इनको जोड़कर आ गया 26। अब 26 कैसे लिखेंगे? 26 लिखने का तरीका है x x। तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया था सर ने, जिन्होंने पेपर बनाया है, तो आपको ऐसे लिख के उन्होंने लिखना था। तो आपको यही इसका आंसर है, आपको अपने आंसर में ये शो करना है करके। आपने ऐसा करके दिखा दिया तो भी पूरे नंबर, आपने यहाँ लिख दिया तो भी अच्छे नंबर हैं, और आपने यहाँ लिख दिया तो भी आपके पूरे नंबर ही होंगे। अब हम इसको अगला पेज जो इसका आएगा, पेज नंबर 2, उससे सोल्व करना सीखेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू एंड फॉल्स, सत्य सत्य लिखो। आ स्क्वायर हैज 4 साइड, स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर होता है ऐसा। अब इसकी कितनी साइड है? 1 2 3 4, तो क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो आप यहां पे ट्रू लिख देंगे। आ सर्कल हैज 5 साइड, अब सर्कल तो गोल होता है, इसकी तो साइड पता ही नहीं चल रही, तो ये हो गया फॉल्स। परम मित्र ऑफ 9 इज 1, यस, 9 का परम मित्र 1 होता है, 10 - 9 कर दीजिए, 1 आएगा, तो हमारा क्या हो गया? ट्रू। 4720, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40, इसके अंदर 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 40 है, तो लेकिन इसमें तो 4000 है, 1 10 100,000, इसकी जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो 4000 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसने दिया है 40, तो गलत हो गया, तो इसमें आएगा फॉल्स। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। बच्चों को आना ही चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मम्मी पापा जिनके भी अगर वीडियो देखेंगे तो छोटे भैया बहन है, ऐसे क्वेश्चन की, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी चाहिए। फाइंड द बीजांक, बीजांक किसे कहते हैं? बीजांक का मतलब है किसी क्वेश्चन की जो नंबर की डिजिट है, उन डिजिट को जोड़कर 1 डिजिट में बनाना। जैसे 9 8 + 4 है, तो 9 + 8 + 4, तो 9 8 17 17 + 4 21। अब 21 को फिर जोड़ दो, 2 + 1 ये 3, तो 3 हमारा आंसर हो गया। ऐसे इसमें ऐड करो 7 + 6 + 8 + 3, तो 7 3 10 10 6 16 16 + 8 24, और 24 को 2 + 6 फिर दोबारा से ऐड कर लो, ये आ जाएगा 8। ये हमारे पास 8 आंसर आ गया। अब इनको भी ऐड कर लीजिए, 2 + 3 + 1 + 4, तो 2 + 3 5 5 + 1 6 6 + 4 10। अब 10 को फिर ऐड कर लेंगे, 1 + 0 = 1, तो इस वाले का आंसर क्या है? इस वाले का आंसर है 1, 1 इसका आंसर है। तो ये आपको इस प्रकार से बीजांक फाइंड करना था। अब आ जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन बच्चों को मैंने करना सिखाया था क्लास में, कैसे ऐड करते हैं। ये 5 है, 5 में 2 ऐड करना है, तो 5 में 2 ऐड करना, तो 5 तो ये है 6 7, 5 तो ये है 5 6 7, तो हमारा यहाँ 7 आ गया। अब ये 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा। 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये तो 5 में 3 ऐड कर दो, 1 2 3 यहाँ, तो 6 7 8, तो 5 + 3 = 8। अब इसको ऐड कर लीजिए, 7 और 7 को ऐड करना है, 14 हो जाएगा। 7 7 14, टेबल पढ़ लो 2 बार, और 14 में 4 ऐड करो, 15 16 17 18, 15 16 17 18, तो इन सबको ऐड करके आपका आ जाएगा 18, तो 18,877 इसका टोटल है। अब ये माइनस का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 8 - 2 करेंगे 6, 8 - 2 करेंगे 6, 4 - 0 करेंगे 4, और 5 - 1 करेंगे 4। कैसे करेंगे? इस 2 से आगे काउंटिंग करो 8 तक। ये 2 है, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6,
6 आ गया, फिर 2 से आगे फिर वही काउंटिंग, 0 से आगे 4 तो हमारा 4 का 4, 1 से आगे 5 तक तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 तो हमने 4 लिख रखा। अब इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब चलेंगे एक पेन की कीमत एक पेन की कीमत 7 रुपए, तो 5 पेनों की कीमत क्या होगी? इन 1 पेन कॉस्ट ऑफ ₹7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। सॉल्यूशन स्टेटमेंट में यही लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹7, कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल टू 7 into 5 रुपये 35 हमारा इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8 में देयर आर 500 बॉयज एंड 305 गर्ल्स इन आर स्कूल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसको भी आप सोल्यूशन करेंगे। नंबर्स ऑफ बॉय 500, नंबर ऑफ गर्ल्स 305। अब टोटल निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, 500 प्लस 305, इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा 805। ये इस पर आप आपसे लिख लेंगे 805। 5 प्लस 0 5 0 0 और 3 प्लस 5 8, तो 805 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए दो संख्याओं का गुणनफल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के सेकंड क्लास के बच्चों के हिसाब से थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया, लेकिन पेपर में आया है तो बच्चों को करना ही चाहिए। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 224। अब उसमें क्या रहा, फर्स्ट नंबर ऑफ देम कितना है 14। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए सेकंड नंबर ऑफ देम 224 को 14 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। तो मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं करके, 14 1 जा 14 और 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ऊपर से 4 उतार लो और 14 6 जा 84, तो हमारे पास आंसर आ गया 16। तो अदर नंबर हमारे पास ये है। अब आपको कुछ बच्चों को मैं समझता हूँ, मेरी कोशिश है कि मैंने अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश की है। छोटे भैया बहने हैं तो आप सभी इसको ध्यान से पूरी वीडियो को अपना देखें, समझें बार बार, और अगर आपको समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि इसको आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड को, कमेंट करिए। अगर कुछ गलती हो गई है, तबीयत मेरी खराब है, आज गले में बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। कमेंट के बाद आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी को बाय बाय। मैं समझता हूँ सभी को पेपर समझ में आ गया होगा।